अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नमकीन दम पुख्त बड़े गोश्त का रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि हम बनाएंगे और आप लोग खाएंगे। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार है कि आप बनाएंगे और मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान बोलेंगे वाह वाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त और नरम सॉफ्ट रूई जैसा गोश्त आपके सामने। हम बनाने के लिए एक बड़ा पतीला लेंगे। बड़े पतीले में हम डालेंगे 5 किलो आलू और 5 किलो दुम्बे की चर्बी। दुम्बे की चर्बी को कोशिश करना अच्छी तरह साफ़ कर लेना, ताकि उसके ऊपर छोटे छोटे बाल हों, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह साफ़ करके इस तरह की उसमें काट के आपने नीचे तह लगा देनी है। पतीले के नीचे तह में हम आलू लगाएंगे, 5 किलो आलू और 5 किलो चर्बी लगाएंगे। आलू को भी अच्छी तरह वॉश कर लेना, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारीक छिलके होते हैं तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छी तरह धो के आपने चर्बी के साथ नीचे तह लगा लेना। उसके बाद हम बड़ा गोश्त लेंगे। ये 30 किलो गोश्त है। ये रेसिपी जो बनने जा रही है वो 30 किलो बड़े गोश्त की रेसिपी बनने जा रही है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने साथ नोट कर लें। 30 किलो बीफ में कितनी कितनी क्वांटिटी क्या क्या चीज़ डलती थी आप अपने पास नोट करके रख लें, ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो। ठीक है। उसके बाद हम इस तरह तह बड़े पतीले में तह लगा लेंगे। नीचे आलू और दुम्बे की चर्बी एक साथ नीचे तह लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर एक और लेयर इसकी गोश्त की लगाएंगे, बड़े गोश्त की लगाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो नीचे बड़े गोश्त की आप तह लगाओ कि नीचे सारा गोश्त जो वो हड्डी वाला होना चाहिए। नीचे हड्डी वाला गोश्त लगाएं। उसके ऊपर फिर आप नमक डालें। नमक आपको जितना अपने अंदाजे से आपने नमक डालना है, आपने वो डाल देना है। पूरा नमक नहीं डालना, क्योंकि गोश्त की जितनी तह लगी हुई है ना, आपने नमक उतना ही डालना है, क्योंकि हम गोश्त और नमक, गोश्त और नमक, गोश्त और नमक, हम इस तरह करके हम तह लगाएंगे। तो एक ही साथ आपने नीचे नमक नहीं डाल देना गोश्त के ऊपर। आपने इस तरह गोश्त की तह लगाना है, फिर नमक डालना है, फिर गोश्त डालना है, फिर उसके ऊपर नमक डालना है, और इस तरह हम तह लगाते जाएंगे। 2 से 3 तह हम लगा लेंगे। ये गोश्त की तह लग गई। लास्ट में हम फिर इसके ऊपर नमक डाल देंगे। नमक कोशिश कीजिएगा कि अच्छा हो, आयोडीन और सेहत से भरपूर नमक हम यूज़ करेंगे। ये बाबा जी ने तह लगा ली गोश्त की। ज़बरदस्त किस्म का गोश्त, फ्रेश गोश्त लग रहा है। कोशिश कीजिएगा आप भी गोश्त जो यूज़ करें वो फ्रेश और ताज़ा तरीन गोश्त यूज़ करें। अपने बाज़ार में, मोहल्ले में जो गोश्त की दुकान है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छी फ्रेश और ताज़ा गोश्त बेचता हो तो उससे आप गोश्त ख़रीदिएगा। गोश्त की तह लगाने के बाद फिर आपने इस तरह लंबी लंबी किस्म की अदरक काट लेनी है। अदरक आपने डाल देनी है। अदरक डालने के बाद आपने इस तरह इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च की तह लगा लेनी है, सिर्फ खूबसूरत तरीके से। साबुत मिर्चों की तह लगा लेनी है। साबुत मिर्चों की तह लगाने के बाद आपने फिर इसके ऊपर लहसुन की तह लगा लेनी है। लहसुन को छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह साबुत लहसुन आपने डाल देना। बस कोशिश कीजिएगा कि उसका रेत ना हो, मिट्टी ना हो, आपका लहसुन साफ़ सुथरा हो, वो डाल देनी है। उसके बाद आपने एक बोतल सिरका डाल देनी है। 1.5 लीटर वाली सिरके की बोतल है, आपने वो सारा सिरका डाल देना है। सिरके का डालने का मकसद ये होता है कि वो गोश्त को अच्छे तरीके से अंदर तक गालता भी है, नरम भी करता है, और एक मुनफरिद किस्म का, अमेजिंग किस्म का टेस्ट भी लाता है गोश्त में। सिरका डालने के बाद आपने इस तरह पानी डाल देना है। पानी कोशिश करना कि आपने पूरा गोश्त के ऊपर इस तरह नहीं डाल देना, एक साइड पे आपने पानी डालना है। पानी आपने जो लिखा हुआ था आपने उसके मुताबिक पानी डालना है। पानी इतना ज़्यादा ना हो कि आपका गोश्त सारा डिप हो जाए, तो आपने पानी की हल्की सी नीचे तह लगानी है। पानी इतना ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गोश्त को ख़राब कर देगा। बस इतना पानी हो कि आप जब इसको दम लगाएं तो वो पानी सूखते सूखते आपका गोश्त बन जाए और आपका गोश्त नीचे ना लगे।
क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, ये जब दम लगेगा तो इसका अपना पानी भी काफ़ी निकलेगा, ये अपना पानी में भी काफ़ी हद तक ये पकता रहेगा। ये सबको डालने के बाद आपने इस तरह आटा लेना है। आटे को आपने इस तरह साइडों पे पतीले पे लगा लेना है, अच्छी तरह आटा लगाना है ताकि इसमें सुराख ना हो। कोशिश कीजिए क्योंकि फिर वो गैस बाहर निकलेगी। तो आपने आटा लगा के फिर आपने इसमें डालडा घी डाल देना है। डालडा घी डाल सकते हैं आप, ऑयल डाल सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर वो हो आप वो डाल दें। तो अगर आप घी नहीं भी डालना चाहते, आपको घी पसंद भी नहीं है तो नहीं भी डाल, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक तेल लगी हुई चर्बी की, तो वो सारा घी ही है। तो आप ना भी डालें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है घी डालना। उसके बाद आपने इस तरह इसको दम पे लगा देना है। आप के घर में सिलेंडर है या सुई गैस है तो आप उस पर भी दम लगा सकते हैं, वरना सबसे ज़बरदस्त जो टेस्ट बनेगा इस कोयले पे और लकड़ी पे जो दम पुख्त बनता है ना, उसका कंपैरिजन आप गैस के साथ और सिलेंडर के गैस के साथ आप नहीं लगा सकते। जो टेस्ट इसका निकलेगा ना लकड़ी के, तो कोशिश कीजिएगा कि दम अगर दम पुख्त का लगाओ तो आप इस तरह आग लगा के आप लगाएं दम पुख्त। और आपने इसका फिर 2.5 घंटे आपने इसको दम लगाना है। अच्छा, 2.5 घंटे अगर आपका 1 किलो गोश्त हो तब भी आपने 2.5 घंटे ही दम लगाना है। 2.5 घंटे का मतलब ये है कि 2.25 घंटे या 2 घंटे लगाना है। और अगर 10 किलो गोश्त हो तब भी 2.5 घंटे या 2.25 घंटे दम लगेगा। ये देखिए 2.5 घंटों के बाद ज़बरदस्त किस्म का आपका दम पुख्त रेडी है। वाह जी वाह, पहली बोटी चाँप उठाई है ज़ालिमा, मुँह पानी आ गया। वाह जी वाह। आप ये तकरीबात, आप कोई ईद हो, किसी की बर्थडे हो, आप उसमें भी कर सकते हैं, या किसी की दावत की हो, शादी की, आप उसमें भी ये दम पुख्त बना सकते हैं। या गेट टुगेदर पूरी फैमिली को इकट्ठा करके अब उनके लिए भी ये घर में आप बना सकते हैं दम पुख्त मज़ेदार किस्म का। वाह जी वाह, दम पुख्त को खाने का मज़ा ही। और इसको आप खाएं अफगानी नान के साथ खाएं, इसको आप रोगनी नान के साथ खाएं तो इसका और ही मज़ा आएगा। ये देखो ये कितना प्यारा कलर और सॉफ्टनेस चेक करो, गोल्डन कलर दम पुख्त का निकला है और हड्डी ऐसे अलग हुई पड़ी है। ये देखो।